तो लक्ष्मण सिंह ने कहा कि ये जो पेयजल की जो समस्या है, जो पानी पीने की जो समस्या है, ये समस्या, ये मांग देहात के लिए वहां वाटर वर्क्स बनेगा। भगवानपुर का जो पानी है वो देहात के लिए दिया जाएगा। वो हरियाणा के विधानसभा में पिप्पल पाड़ रहे हैं और बाहर भी वो पिप्पल पाड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ का ठेका जो हमारे विधायक महोदय ने जो ले रखा है, हम उनसे विनती करते हैं ये झूठ की पोटली आप बंद कर दो। जब हम वायदा खिलाफी को लेकर के हमने आंदोलन शुरू किया, उनकी कही हुई बात के ऊपर जब हम उसे गाड़ने के लिए गए तो हमें धक्का मार के बाहर कर दिया गया। सरकार बहरी और गूंगी, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री महोदय मौन, और वो अपने अहंकार के चलते हुए हमारी बात को अनसुना अनदेखा किया जा रहा है। आने वाले दिनों में हम दिल्ली के पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन और धरना देंगे। हमारा ये आंदोलन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी, हम अपना खून देकर भी इस मांग को पूरा करवाएंगे। जो लोग महलों में बैठे हुए, कोठियों में बैठे हुए, जो हीटर के आगे अपने शरीर को गर्म रखे हुए हैं, हम उनको कह देना चाहते हैं, हम इस मेहनत कश घरों के बेटे और बेटियां हैं। हम सर्दी भी झेल लेंगे, हम गर्मी भी झेल लेंगे, तुम्हारी लाठी भी झेल लेंगे, तुम्हारे मुख में भी झेल लेंगे, तुम्हारी जेल में चले जाएंगे, परंतु हमारा हक, जो हक हमें है, उसको किसी भी कीमत के ऊपर हम जाने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री से 2 बार मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन जरूर दिया, परंतु अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं आया है। अब वो आंदोलन में साथ देने की, हमारी बात को सीएम तक ले जाने की, एक विधायक होने के नाते बात तो दूर, वो ओड़ी छोड़ी बात कर रहे हैं, उनको नहीं करनी चाहिए। विधायक का एक सम्मान होता है, विधायिका को उन्होंने अपमानित नहीं करना चाहिए। और सरकार के पास अगर पैसों की कमी है तो हम जोड़ी पसा करके और एक हॉस्पिटल बनाने के लिए हम जनता से सहयोग मांगेंगे। रेवाड़ी के रामगढ़ भगवानपुर में 17 जून को शुरू हुए अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति के धरना प्रदर्शन को आज 200 दिन पूरे हो गए हैं। आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे कॉमरेड राजेंद्र ने आज 2 जनवरी को पत्रकारों से बातचीत में संघर्ष समिति द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों के बारे में बताया। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि संघर्ष समिति की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री आरती राव को एक चिट्ठी भेजी जाएगी, जिसमें लिखा है कि आरती राव उन्हें मिलने का समय दें, अन्यथा संघर्ष समिति आरती राव से मिलने 18 जनवरी को रामपुर स्थित उनके आवास पर जाएगी। कॉमरेड ने बताया कि उन्होंने प्रदेश के कई संगठनों को भी चिट्ठी लिखी है, क्योंकि वे इस आंदोलन को सिर्फ रामगढ़ भगवानपुर का आंदोलन नहीं रहने देना चाहते, बल्कि इसे पूरे हरियाणा का आंदोलन बनाना चाहते हैं। आज अपने भाषण और प्रेस वार्ता में उन्होंने विधायक लक्ष्मण यादव पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि आने वाले समय में वे इस आंदोलन को बड़े स्तर पर ले जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो आने वाले समय में यह संघर्ष समिति दिल्ली के संसद भवन के पास भी धरना प्रदर्शन करेगी। हम आपको कॉमरेड राजेंद्र का भाषण सुनाते हैं और उसके बाद आप सुनिए कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए कॉमरेड राजेंद्र ने क्या कुछ कहा। आज इसका हम आह्वान इस धरना स्थल से हम कर रहे हैं। नंबर 1 फैसला कि हमारे प्रदेश की जो स्वास्थ्य मंत्री है आरती राव जी, आपकी जानकारी में है कि 4 नवंबर 2025 को हमारी संघर्षशील मां और बहनों ने उनके पास एक चिट्ठी लिखी थी कि जो हम आंदोलन कर रहे हैं हॉस्पिटल की मांग को लेकर, हम आपसे मिलना चाहती हैं। हमारी महिलाएं स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए 4 नवंबर 2025 को चिट्ठी लिखी थी, परंतु अत्यंत वेदना का विषय यह है कि हमारी स्वास्थ्य मंत्री ने
महिलाओं से मिलने का समय नहीं दिया और ना ही कोई जवाब दिया। हमारा धरना शांतिपूर्ण है, लोकतांत्रिक है। आज 200 दिन पूरे होने के बाद, आज 200 दिन हो गए, हम प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के नाम एक चिट्ठी लिख रहे हैं। मैं वो चिट्ठी आपको पढ़ के सुना रहा हूं। स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार चंडीगढ़, विषय NH 71, भगवानपुर पंचायती जमीन 7 एकड़ 7 कड़ा 9 मरला पर हॉस्पिटल शिफ्ट करने एवं बनाने बारे महिला प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात का समय देने बारे अनुरोध। महोदया जी, उपरोक्त संदर्भ में हम आपसे 4 नवंबर 2025 को रजिस्टर्ड पत्र भेजकर इस आशय का अनुरोध कर चुके हैं कि हमें मुलाकात करने का समय दिया जाए। आपकी जानकारी में है कि हॉस्पिटल की जायज मांग को लेकर पिछले 200 दिन से जनता आंदोलनरत है। राव इंद्रजीत सिंह, राज्य मंत्री भारत सरकार ने इस बारे विचार स्वयं पहल की थी कि हॉस्पिटल बनाने का वायदा किया था। राव साहब ने पेयजल के लिए 10 एकड़ पंचायती जमीन की भी मांग की थी। ग्राम पंचायत भगवानपुर ने 10 एकड़ वाटर वर्क्स के लिए जमीन भी दे दी है। इसी के साथ हॉस्पिटल के लिए 7 एकड़ 7 और 9 मरला जमीन भी उपलब्ध करवा दी है। स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने NH 71 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि को सभी लिहाज से सबसे उपयुक्त बताया है। ये सब आपके संज्ञान में है। ट्रामा सेंटर खोलने बारे जो सरकार की स्वास्थ्य नीति एवं गाइडलाइन है, उसके अनुसार भगवानपुर NH 71 की जगह जो देहात और शहर को कनेक्ट करती है, हॉस्पिटल ओब्लिक ट्रामा सेंटर के लिए सबसे उपयुक्त है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप रेवाड़ी या चंडीगढ़ या दिल्ली, जहां भी आप उचित समझती हो, मिलने का समय दे। अन्यथा हम स्वयं 18 जनवरी 2024 को आपसे मिलने के लिए आपके निवास कार्यालय रामपुरा पर आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जनहित में आप अपने कीमती समय निकालकर प्रतिनिधि मंडल से आप मिलेंगे। ये चिट्ठी स्वास्थ्य मंत्री को है। आज तमाम महिलाओं के हस्ताक्षर करवाकर आज ही इसको डाकखाने से और ईमेल से हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के पास भेजेंगे। वो 18 जनवरी से पहले जब भी चाहे, किसी भी समय, दिल्ली में हो, रेवाड़ी में हो, चंडीगढ़ में हो, हमारे महिला प्रतिनिधि मंडल जाएंगे। वो बुलाएंगे बातचीत करने के लिए कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाए। और नहीं तो 18 तारीख को रेवाड़ी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में इकट्ठा होकर के उनका जो निवास कार्यालय है रेवाड़ी में, वहां मिलने के लिए खुद महिलाओं को जाने के लिए बाध्य होंगी। आज एक फैसला ये ले रहे हैं, ये आप तमाम की जानकारी में। नंबर 2 फैसला जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, नंबर 2 फैसला है कि राव इंद्रजीत सिंह और अनिल सरपंच की जो ऑडियो जो वायरल हुई थी, उसमें उन्होंने रेवाड़ी के लिए, वाटर वर्क्स के लिए, पेयजल के लिए, पानी के लिए, पीने के पानी के लिए 10 एकड़ जमीन की मांग की थी। भगवानपुर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा ने वो जमीन दे दी। तो अनिल सरपंच ने ऑडियो में कहा कि आप जी हमारा ये हॉस्पिटल वाला काम पूरा करवा दो, जमीन तो हम दे देंगे। बोले ये तो काम हो जाएगा, मैंने आज SDO को बुलाया, ये हो गया। ये ऑडियो बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। जब ये ऑडियो वायरल नहीं हुआ था और जब हमने ये मांग की कि वायदा खिलाफी की है, तो हमारे यहाँ के विधायक श्री लक्ष्मण सिंह, उन्होंने
बाइट में ये कहा, पत्रकारों के सामने ये कहा कि मैंने राव साहब से बात करी है कि उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई वायदा नहीं किया। जब अगले दिन जब ऑडियो बता दी गई, डाल दी गई, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। लक्ष्मण सिंह विधायक ने सरेआम झूठ बोला कि इंद्रजीत से मैंने बात करी, उन्होंने कोई कुछ नहीं कहा, ऑडियो दिखाई तो चुप हो गए। एक तो उनकी वो झूठ पकड़ी गई। नंबर 2, अभी हरियाणा का विधानसभा सत्र चला था, वहां उन्होंने रेवाड़ी में पेयजल की मांग उठाई विधानसभा के अंदर। भगवानपुर का जिक्र आया हरियाणा विधानसभा के अंदर, तो लक्ष्मण सिंह ने कहा कि ये जो पेयजल की जो समस्या है, जो पानी पीने की जो समस्या है, ये समस्या, ये मांग देहात के लिए वहां वाटर वर्क्स बनेगा। भगवानपुर का जो पानी है वो देहात के लिए दिया जाएगा। उन्होंने ये बात विधानसभा में उठाई, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, जबकि जमीन दी गई थी शहर के पानी के लिए। ये एक लेटर है, यहां पत्रकार महोदय बैठे हैं, ये एक लेटर में आप देख रहे हैं। ये लेटर क्या है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये लेटर है, उपरोक्त विषय के संदर्भ में कार्यकारी अभियंता एक्शन होता है, जन स्वास्थ्य विभाग, जो पानी के लिए जो जन स्वास्थ्य विभाग है, पीने के पानी के लिए, रेवाड़ी के पत्र क्रमांक 6620 दिनांक 1/8/2023 के माध्यम से ग्राम पंचायत भगवानपुर की पंचायती भूमि 10 एकड़ 17 मरला जन स्वास्थ्य विभाग को कलेक्टर रेट पर जन स्वास्थ्य विभाग को रेवाड़ी शहर के तीसरे जल घर निर्माण हेतु देने बारे प्राप्त हुआ है। ये जमीन रेवाड़ी शहर के तीसरे जल घर के निर्माण के लिए भगवानपुर गांव की पंचायत में 10 एकड़ 17 मरला जमीन देने के लिए राजी हुई रेवाड़ी शहर के लिए। और इन्होंने विधानसभा में कहा, हमारे लक्ष्मण सिंह ने, कि वो जो वाटर वर्क्स के लिए जमीन दी है वो गांवों के लिए दी है। एक एमएलए है, जनता ने वोट दी है, वो खुद अपने आप को अनुमान भी कह रहे थे, कम से कम एक विधायक ने इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये विधायक की मर्यादा के खिलाफ बात है। वो क्यों झूठ बोल रहे हैं, उनकी क्या मानसिकता है, क्या उनकी सोच है। वो हरियाणा के विधानसभा में पिप्पल पाड़ रहे हैं और बाहर भी वो पिप्पल पाड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ का ठेका जो हमारे विधायक महोदय ने जो ले रखा है, हम उनसे विनती करते हैं कि ये झूठ की पोटली आप बंद कर दो और जो सच है उसको कहना शुरू कर दो। ये हमारे उनसे मांग है, और जो झूठ बोला गया है उसके लिए वो सॉरी और माफी फील कर ले जनता के सामने। ये हमारा नंबर 2 हमारा कांच का फैसला है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है। नंबर 3 कि आज जो रामगढ़ भगवानपुर एम्स संघर्ष समिति है, उसने प्रदेश की तमाम जनता से, सामाजिक संगठनों से, सबसे अपील की है कि हम 200 दिन से गर्मी में, बरसात में और इस शीत लहर में हम जो आंदोलन कर रहे हैं, और ये सरकार जो जनता की जायज मांग के ऊपर, और जायज मांग ही क्या, जो उन्होंने खुद वायदा किया, और उस वायदा खिलाफी के बाद जब हम वायदा
खिलाफी को लेकर के हमने आंदोलन शुरू किया। उनकी कही हुई बात के ऊपर जब हम उसे जानने के लिए गए तो हमें धक्का मार के बाहर कर दिया गया। 200 दिन तक यही स्वास्थ्य मंत्री जो आसपास के गांवों में यहाँ घूमते हैं, राव इंद्रजीत सिंह, और प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम 2 बार मिल चुके हैं। उन्होंने हमको आश्वासन दिया, परंतु कोरे आश्वासन अभी तक चल रहे हैं। इसलिए प्रदेश के तमाम संगठनों से, किसान संगठनों से, कर्मचारी संगठनों से और प्रदेश के तमाम जनता से हम आज इस लेटर के माध्यम हर गांव में चिट्ठी डाल करके पूरे हरियाणा में हम जनता से अपील करेंगे कि हम आपके भाई हैं, हम आपकी तरह साधारण लोग हैं। 200 दिन से सरकार हमारी बात को सुन नहीं रही। आप हमारे आंदोलन में मदद करें, सहयोग करें और अपने अपने जिला में आप वहां के जिलाधीश की मार्फत आप इस चिट्ठी को आप मुख्यमंत्री को भेजें, ज्ञापन भेजें और हमारे इस आंदोलन में सहयोग करें। सरकार बहरी और गूंगी, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री महोदय मौन और वो अपने अहंकार के चलते हुए हमारी बात को अनसुना, अनदेखा किया जा रहा है। संवेदनहीनता हमारे खिलाफ बढ़ती जा रही है। जनता, प्रदेश की जनता हमारी मदद करे, ये उम्मीद लेकर के हम प्रदेश की जनता के बीच में आज जा रहे हैं। ये हमारे 3 महत्वपूर्ण फैसले हैं। आने वाले दिनों में फरवरी और मार्च में हम चंडीगढ़ की तरफ कूच करेंगे, हजारों की संख्या के अंदर। आने वाले दिनों में हम जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। आने वाले दिनों में हम दिल्ली के पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन और धरना देंगे। हमारा ये आंदोलन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी, हम अपना खून देकर भी इस मांग को पूरा करवाएंगे। हर तरह की हम कुर्बानी देंगे। ये आज 200 दिन पूरा होने के आज ये आह्वान करते हैं। जो लोग महलों में बैठे हुए, कोठियों में बैठे हुए, जो हीटर के आगे अपने शरीर को गर्म रखे हुए हैं, हम उनको कह देना चाहते हैं, हम इस मेहनत कश घरों के बेटे और बेटियां हैं। हम सर्दी भी झेल लेंगे, हम गर्मी भी झेल लेंगे, तुम्हारी लाठी भी झेल लेंगे, तुम्हारे मुख में भी झेल लेंगे, तुम्हारी जेल में चले जाएंगे, परंतु हमारा हक, जो हक हमें है, उसको किसी भी कीमत के ऊपर हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमें हमारे प्रदेश की जनता के ऊपर भरोसा है, हमें प्रदेश के लोगों के ऊपर भरोसा है, वो हमारे साथ में आएगी। और ये आंदोलन रेवाड़ी का आंदोलन नहीं, इस आंदोलन को हम पूरे हरियाणा का आंदोलन बनाएंगे। आज ये हैद लेकर के और हरियाणा की जनता से अपील के साथ आज हम पूरे हरियाणा की जनता में जा रहे हैं। ये हमारे आज के फैसले हैं, ये मैंने आपको सुना दिया है। धन्यवाद आपका। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे, धन्यवाद आपका। 200 दिन से हम आंदोलन है रत हैं और आंदोलन के विभिन्न चरण इसमें लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण ढंग से पूरे किए हैं। इसमें मुख्यमंत्री से 2 बार मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन जरूर दिया, परंतु अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं आया है। दूसरी बात यह है कि हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री जो रेवाड़ी की भी है, 4 नवंबर 2025 को हमने लेटर लिखा था कि हमारी महिला प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलना चाहती है, परंतु उन्होंने हमारे लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। आज 200 दिन पूरे होने पर उनको ये लेटर हम भेज रहे हैं, बाय पोस्ट भी और ईमेल के माध्यम भी, कि आप महिला प्रतिनिधिमंडल से आप मिलें, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप रेवाड़ी में मिलें, चंडीगढ़ में मिलें, आप दिल्ली में मिलें, हमारा प्रतिनिधिमंडल आपके पास आने के लिए तैयार है। इस इश्यू के ऊपर बात करने के लिए हम चाहते हैं, बात करें आप। और अगर आप वो नहीं टाइम देंगे तो 18 तारीख को
महिलाएं नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में इकट्ठा होकर के उनके निवास कार्यालय पर जाएंगे, उनसे मिलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। आज हमने एक ही फैसला लिया है। दूसरा हमारा फैसला है कि हमारे जो हलके के विधायक हैं लक्ष्मण सिंह, वो लगातार एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि वो झूठ ना बोले। ये हमारा विनम्रता पूर्वक आग्रह है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ और राव इंद्रजीत ने जो वायदा किया था हॉस्पिटल का, जिसका ऑडियो भी पब्लिक डोमेन में है, तो अगले दिन उन्होंने कह दिया कि मैंने राव साहब से बात करी, तो उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। ऑडियो आई तो उनका मुंह बंद हो गया। अभी विधानसभा के अंदर उसने हरियाणा के सामने झूठ बोला कि भगवानपुर की जो ज़मीन है वो 10 एकड़ जो पेयजल के लिए दी गई है, राव साहब के कहने से दी गई है, वो ये कह रहे हैं कि भगवानपुर की ज़मीन तो देहात के पानी के लिए दी गई है। ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये खंड विकास पंचायत अधिकारी का लेटर है और इसमें जन स्वास्थ्य विभाग को ये रेवाड़ी शहर के तीसरे जल घर के लिए, इसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ है, रेवाड़ी शहर के तीसरे जल घर के लिए निर्माण हेतु ये ज़मीन भगवानपुर ने 10 एकड़ ज़मीन सरकार को दी है। तो आप इसके बारे में ये प्रस्ताव है, शहर के लिए है। तो अब वो विधानसभा में ये बात कह रहे हैं। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। जब रेवाड़ी शहर के लिए पेयजल के लिए दी गई है तो वो इस बात को डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं। तो हम उनसे ये आग्रह कर रहे हैं आज, इसके लिए वो माफ़ी मांगे कि मैंने गलत कहा है, और नहीं तो साबित करे देहात के लिए दी गई है, जबकि रिकॉर्ड शहर के लिए बोल रहा है। उनको ये झूठ नहीं बोलने चाहिए। एक ये हमने उनसे कहा है। अब वो आंदोलन में साथ देने की, हमारी बात को सीएम तक ले जाने की, एक विधायक होने के नाते बात तो दूर, वो ओड़ी छोड़ी बात कर रहे हैं, उनको नहीं करनी चाहिए। विधायक का एक सम्मान होता है, विधायिका को उन्होंने अपमानित नहीं करना चाहिए। तीसरा, आज हमने प्रदेश की जनता से अपील की है, प्रदेश के तमाम जन संगठनों से, तमाम सामाजिक संगठनों से, किसान संगठनों से, आम जनता से ये आग्रह किया है कि 200 दिन हो गए, गर्मी में रहे हम, बरसात में हम रहे, शीत लहर में हम बैठे हैं, अनशन पर हम बैठे हैं, ट्रैक्टर मार्च हमने किया, हमने पैदल मार्च वहाँ तक 9 किलोमीटर हमने किया, मानव श्रृंखला हमने बनाई, हम हर रोज़ आंदोलन कर रहे हैं, परंतु 200 दिन तक ये स्वास्थ्य मंत्री हमारी बात को सुन नहीं रही, सरकार हमारी बात को सुन नहीं रही। और इसलिए हरियाणा प्रदेश के तमाम लोग इस आंदोलन में हाथ जोड़ करके हम अपने इस संघर्ष समिति की तरफ से, रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति की तरफ से, हरियाणा की जनता से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये आग्रह करते हैं हाथ जोड़ करके कि आप इस जायज़ संघर्ष में आप हमारा साथ दें। हमारी मांग जायज़ है, हर तरह से जायज़ है। इन्होंने वायदा किया था, वायदा खिलाफी कर दी और एक शहबाजपुर खालसा बीच में ला करके प्रॉपर्टी डीलिंग का काम छेड़ करके हमारे जायज़ हक को मारा जा रहा है। ये पहला आंदोलन है हरियाणा में जो हमारी जानकारी में है कि लोग ज़मीन दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ज़मीन लो, NH 71 भगवानपुर की ज़मीन लो आप और यहाँ हॉस्पिटल बनाओ। पहला आंदोलन है, ज़मीन देने के लिए हम धरने पे बैठे हुए हैं स्वास्थ्य विभाग को, परंतु कहते हैं हम ज़मीन नहीं लेंगे। अरे आपके पास अगर आज बजट भी नहीं है, सरकार कहे, परंतु हॉस्पिटल की जरूरत तो है। आप एक नहीं, आप 3 हॉस्पिटल खोल दो रेवाड़ी के अंदर, जरूरत है स्वास्थ्य सेवाओं की, परंतु हम ज़मीन दे रहे हैं, सरकार ज़मीन ले नहीं रही है। कम से कम स्वास्थ्य विभाग के नाम ज़मीन तो चढ़ा ले। आपको जिस दिन बजट आए उस दिन आप बना देना, और सरकार के पास अगर पैसों की कमी है तो हम जोड़ी पसा करके और एक हॉस्पिटल बनाने के लिए हम जनता से सहयोग मांगेंगे, परंतु आप बात भी नहीं कर रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हैं, और आप यहाँ वहाँ की बात करके और आंदोलन को दबाने की, डराने की, धमकाने की तमाम ये साजिश कर रहे हैं। ये चलने वाली बात नहीं है। और हमने प्रण लिया है आज नए साल के ऊपर कि जब तक हॉस्पिटल नहीं बनेगा, हमारा ये संकल्प है, हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, हम दिल्ली के जंतर मंत्र के ऊपर हम प्रदर्शन करेंगे, और आखिर में हम ट्रैक्टरों के साथ हम चंडीगढ़ की तरफ कूच करेंगे और जनता से हम उम्मीद
करते हैं वो हमारी मदद करें, जनता से हम मदद मांगेंगे। ये आज हमारा फैसला है। 2019 में हरियाणा की सरकार ने, यही भाजपा की सरकार थी, कैबिनेट का फैसला था कि सिविल हॉस्पिटल को हम शिफ्ट करेंगे, हम ट्रॉमा सेंटर को हम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अब वहाँ जिन कारणों से शिफ्ट किया जा रहा था वो कारण आज भी वही है। तत्कालीन डॉक्टर बनवारी लाल का भी बयान आया था कि हम इसको शिफ्ट करेंगे, और सरकार की जो गाइडलाइन है ट्रॉमा सेंटर के मामले में विशेष तौर के ऊपर कि वो NH के साथ होना चाहिए, सड़क के साथ होना चाहिए, और देहात और शहर को जोड़ने वाला होना चाहिए। तो वो कारण उस दिन भी वही थे 2019 के, बल्कि जनसंख्या और ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो कारण आज भी है। ये अपनी जिद में रामगढ़ भगवानपुर के लोगों ने जाकर के हक मांगा, रामपुरा हाउस में जाकर कहा कि आपने शहबाजपुर की चिट्ठी क्यों निकाल दी। ये सवाल करने के कारण वो अपने जिद और अहंकार में वो कहता हम वही बनाएंगे, वो वहाँ पब्लिक फंड का दुरुपयोग है। और अगर रेवाड़ी शहर नगर निगम बनने जा रहा है, जैसा कि नगर परिषद ने प्रस्ताव पास करके भेज दिया, तो सबसे सूटेबल जगह, जब आपका CMO भगवानपुर NH 71 की ज़मीन को सबसे सूटेबल बता रहा है, जब आपका BDPO सबसे सूटेबल बता रहा है, जब आपका DDPO, आपका DC कहता है ये जगह सूटेबल है, और डायरेक्टर ऑफ पंचायत को केस भेजा जा चुका है, और डायरेक्टर ऑफ पंचायत ने केस को एक्सेप्ट कर लिया कुछ त्रुटियों को टेक्निकल खामियों के साथ कि ठीक करके भेज दिया जाए, तब इसको ऐसे ही विद हेल्ड कर देना, होल्ड कर लेना और फिर शहबाजपुर की तरफ चला जाना, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। वो कारण उस दिन भी थे, वो कारण आज भी हैं। इसलिए ये अपने अहंकार और जिद और जनता के जायज हक को मारने के लिए ये तमाम बातें की जा रही है। हॉस्पिटल के लिए सबसे सूटेबल जगह यही है।